क्या कभी सोने की चमक ने आपके मन को ललचाया है? क्या हम सब यह मानते हैं कि एक दिन धन, दौलत और ऐशो आराम हमारे जीवन को बदल देंगे? आज की कहानी में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की, जिन्होंने उस समय के सबसे मूल्यवान उपहार को ठुकरा दिया। क्यों? क्या बुद्ध के लिए सोने का कोई मोल नहीं था, या फिर उनके मन में कुछ और मूल्यवान था? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो हमारे जीवन को भी बदल सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने के लिए आती रहेंगी। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए एक नगर में पहुंचे थे। लोग दूर दूर से उनके सत्संग और उपदेशों में शामिल होने आते थे। इस नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी था, जो अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास सोने के बर्तन, रत्न और अनगिनत दौलत थी। अब सवाल उठता है, इस व्यापारी को क्या कमी थी? उसने सुना कि बुद्ध के उपदेश सुनने से मन की शांति मिलती है, लेकिन उसने सोचा, शांति? क्या वह भी किसी वस्तु की तरह खरीदी जा सकती है? यहां तक सब कुछ सामान्य लगता है। व्यापारी ने ठान लिया कि वह बुद्ध को अपने सबसे मूल्यवान उपहार, एक सुंदर सोने का कटोरा, भेंट करेगा। और यहां से शुरू होती है इस कहानी की असली यात्रा। व्यापारी सोने का चमकता कटोरा लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। वह अपनी संपत्ति और अहंकार से भरा हुआ था। उसे पूरा विश्वास था कि बुद्ध इस सोने के कटोरे को देखकर प्रभावित होंगे। उसने बुद्ध के सामने कटोरा रखते हुए कहा, महात्मन, मैं आपको यह सोने का कटोरा भेंट करता हूं। इसे स्वीकार कर लें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। बुद्ध ने कटोरे की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ। उन्होंने व्यापारी की भेंट को नम्रता से ठुकरा दिया। और यहां हमें एक आश्चर्यजनक मोड़ मिलता है। क्या बुद्ध ने सोना देखकर लालच से मुंह मोड़ लिया, या इसके पीछे कोई और वजह थी? यहीं पर एक सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा क्या था कि बुद्ध ने इस उपहार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा सोना बहुत मूल्यवान हो सकता है, लेकिन इसका मोल मेरे लिए नहीं है। इस सोने की चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भीतर की शांति। यह बात सुनते ही व्यापारी चौंक गया। उसने सोचा, क्या सच में इस सोने का कोई मोल नहीं है? वह असमंजस में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे यह सोना समय के साथ नष्ट हो जाएगा, वैसे ही धन, संपत्ति और ऐश्वर्य का आकर्षण भी अस्थायी है। लेकिन मन की शांति, सहानुभूति और करुणा अमर है। अब सोचिए, क्या हम भी जीवन में अस्थायी चीजों के पीछे भागते हैं? इस समय बुद्ध ने व्यापारी को वो शिक्षा दी जो शायद उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस साधारण से कटोरे की कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश। सच्चा सुख और शांति उस चमक धमक में नहीं है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, बल्कि वो एक ऐसा एहसास है जो भीतर से आता है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यापारी की आंखों में पानी आ गया। उसने महसूस किया कि उसकी दौलत, उसका अहंकार उसके भीतर के शून्य को भर नहीं पा रहे थे। उसकी संपत्ति उसे कभी वह शांति नहीं दे सकी जो बुद्ध की एक बात से उसे महसूस हुई। उसने अपने जीवन में पहली बार अपने भीतर की सच्चाई को देखा। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि हम सब भी अपनी जिंदगी में इसी सत्य को महसूस कर सकें? क्या हम भी अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस कर सकें? यहाँ एक मजेदार सवाल भी है। अगर हमारे पास सारी दौलत हो परंतु मन में शांति न हो, तो क्या वो दौलत किसी काम की है? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कि सच्चा सुख और संपत्ति हमारे बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति में है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और असली सुख की ओर बढ़ें, तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमें कमेंट करके बताइए कि क्या सच्ची खुशी वस्तुओं में है या मन की शांति में। और हाँ, हमारे चैनल ईबी डिसिप्लिन मैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने समय का सही उपयोग कर असली प्रगति की जा सकती है, तो हमारे अगले वीडियो पर क्लिक करें। समय बर्बाद मत करो। वहां हम समय के सही उपयोग की अहमियत पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए, इस सफर को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।